ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10वां श्लोक संख्या 34। मृत्युः सर्वहर चाहम् उद्भवा च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक् च नारीणां स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। तो मृत्यु के बारे में भगवान सबसे पहले बता रहे हैं कि मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। तो मृत्यु किसको कहते हैं? चेंज ऑफ बॉडी इज बेसिकली डेथ, क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा के लेवल पे न तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है। तो मृत्यु किसको हम कहते हैं? जब हमारा शरीर परिवर्तन होता है उसको हम मृत्यु कहते हैं। इस तरह से देखा जाए तो इस जीते जी भी हमारी कई बार मृत्यु हो चुकी होती है, क्योंकि गीता में श्लोक आता है देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, बुढ़ापा, इस प्रकार से ये तीन, हाँ, और अंत में मृत्यु। ये शरीर हमारा ऑलरेडी बदलता है। बचपन में हमारा शरीर बिल्कुल डिफरेंट होता है, कुमार अवस्था में, यौवन अवस्था में बिल्कुल बदल जाता है, एकदम बदल जाता है, और बुढ़ापे में शरीर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से शरीर परिवर्तन तो जीते जी भी होता है। इस शरीर के परिवर्तन को ही वास्तव में मृत्यु कहते हैं। लेकिन जब शरीर वास्तव में हम इस पर्टिकुलर शरीर को त्याग देते हैं, किसी दूसरे शरीर में एंटर कर जाते हैं, ऐसा शास्त्र बताते हैं कि हमारी अलग अलग प्रकार की कर्मों के फल हैं। जब एक प्रकार के कर्म का फल समाप्त हो जाता है तो दूसरे प्रकार के कर्म के फल को भोगने के लिए हमें दूसरा शरीर मिलता है, चाहे वो उसी योनि में मिले, चाहे डिफरेंट योनि के अंदर मिले। तो मृत्यु इस प्रकार से सर्वभक्षी है, क्योंकि जो भी पैदा होता है उसका मरना निश्चित है। गीता में भगवान बोलते हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जो पैदा हुआ है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, उसकी मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है। जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है और संभावी है। इसलिए इस निश्चित वस्तु का हमें जरूर ज्ञान होना चाहिए। इस संसार में कोई भी वस्तु निश्चित नहीं है ना, अदरवाइज आप पढ़ लिख पाएंगे कि नहीं, निश्चित नहीं है। आप बड़े व्यक्ति बन पाएंगे कि नहीं, निश्चित नहीं है। आप पैसा कमा पाएंगे, निश्चित नहीं है। आपकी अच्छा जगह शादी हो पाएगी कि नहीं, निश्चित नहीं है। कुछ भी निश्चित नहीं है। लेकिन हाँ, ध्रुवम क्या कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु ध्रुव है सबके साथ। इसलिए सर्वभक्षी, सबका भक्षण करने वाली है जो भी संसार में आया है। इसलिए कहते हैं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है संसार की, जिसके प्रति उचित जागरूकता नहीं है। ग्राहक को तो जगाया जा रहा है लेकिन मनुष्य को नहीं जगाया जा रहा है। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है संसार में, कोई भी कंट्री हो, चाहे यूरोप हो चाहे एशिया हो, वहाँ की प्रॉब्लम्स डिफरेंट है। कहीं पर सड़कों में जाम की प्रॉब्लम है, तो कहीं पर गर्मी की प्रॉब्लम है, तो कहीं पर लोग ही नहीं है काम करने के लिए, वो एक अलग समस्या है। हाँ, तो अलग अलग समस्याएं हैं हर कंट्री में, लेकिन एक कॉमन समस्या है सारे संसार में, हर कंट्री में, वो है मृत्यु। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सारी जगह पर सबके लिए कॉमन है। कोई भी इसको चाहता नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसको अवॉइड कर सके। हाँ, ये हमारे बिना चाहते हुए भी आ धमकती है। इसलिए सर्वभक्षी है हर जीव के लिए। जो भी, जैसे हमने बताया, जातस्य ही, जिसने जन्म लिया, यानी कि आपने, मैंने, हमने भी जन्म लिया है, तो हमारी भी मृत्यु क्या है, ध्रुव है। इसलिए हमें इस प्रॉब्लम को, इसलिए एक ही तरीका है, क्योंकि सर्वभक्षी मृत्यु कौन है, भगवान ही है। इसलिए इस समस्या का जो समाधान है वो किसके पास होगा, भगवान के पास होगा। और वास्तव में जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो इस समस्या के समाधान में लग जाते हैं जन्म से ही। मूर्ख व्यक्ति हैं जो पूरा अपना जीवन बिता देते हैं। जैसे हमने बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी, हमने कई बार सुनाते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को 1 साल के लिए राजा बनाया जाता है, हाँ, और उसी 1 साल में उसके बाद उसको क्या सजा मिलनी होती है, 1 साल बाद उसको काले पानी की में फेंक दिया जाए, किसी दूसरी जगह उठा के फेंक दिया जाएगा। वो उसे 1 साल में ही उस दूसरी जगह को स्वर्ग जैसा बना देता है।
हाँ, और जब उसको उस जगह पे फेंका जाता है तो वहाँ का राज्य संभालते, यानी कहने का मतलब इसका यही था, जैसे कि एक बच्चा जब, समझदार बच्चा, जब किसी क्लास में आता है तो क्लास के डे वन से ही वो एग्ज़ाम, साल के अंत में जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में लग जाता है। ऐसे बच्चे साल के अंत में जो एग्ज़ाम आता है तो रोते हुए डिप्रेशन में का शिकार नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि उन्होंने प्रारंभ से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। बाकी लोग एग्ज़ाम का नाम सुनते ही उनका दिल बैठ जाता है। उसी तरह से हम जैसे ही जन्म लेते हैं वास्तव में, तभी से हमें इस सर्वभक्षी मृत्यु के इसका सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाना चाहिए, जो कि भगवान के पास है। हुँ? तो ध्यान रखिए, यही सबसे बड़ी समस्या है संसार में, और कोई समस्या, बेरोजगारी और या गर्मी सर्दी जो भी है, कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है। हाँ, आगे भगवान बोलते हैं, और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। यानी कि जन्म में भी सहायक भगवान ही है वास्तव में। हाँ, इस संसार में जब जीव आता है तो हम श्रीमद् भागवत में तीसरे कैंटो में सुनते हैं कि किस प्रकार से बालक जो है माँ के पेट में रोता है और भगवान को याद करता है। वो बोलता है कि भगवान इस बार इस जेल से, इस कोठरी से निकाल दो, माँ की कोख से निकाल दो, क्योंकि उल्टा लटका हुआ है, अंदर कई प्रकार के द्रव्य हैं, खुजली है, हाँ, बेचैनी हो रही है, बच्चा कभी किक मार रहा है, कभी गर्दन मार रहा है, निकल नहीं सकता है वहाँ से बाहर। तो वो रोता है कि यहाँ से मुझे बाहर निकालिए। सोच सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं, एक जीवित प्राणी है, मृत नहीं है, उसकी ग्रोथ हो रही है पेट के अंदर, वजन बढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन एक कोठरी में बंद है। तो वहाँ से निकलने के लिए ज़बरदस्त तरीके से वो कराता है, जिसकी डिटेलिंग हम श्रीमद् भागवत में सुनते हैं। बच्चा किस प्रकार से प्रेयर करता है, और इस प्रॉमिस से कि इस बार बाहर निकला तो केवल आपका नाम लूँगा, आपका ध्यान करूँगा, और फिर दोबारा पैदा ना होने के लिए कर्म करूँगा। लेकिन जैसे ही समाज में आता है तो कई सारे रिश्तों में बंध जाता है, हृदय की ग्रंथि टाइट हो जाती है, कई सारे रिश्ते बन जाते हैं, नाना फूफा, पिताजी के साइड के, माताजी के साइड के, और वो उसको इतना पैम्परिंग कर देते हैं कि वो जीवन का पर्पस भूल जाता है। जब तक वो बड़ा होता है तब तक टोटली बदल चुका होता है, फिर से उन्हीं कार्यों में लग जाता है। फिर से क्या होता है, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। हालांकि निश्चित नहीं है, लेकिन हो जाती है, क्योंकि वो भगवान को भूल जाता है। तो इस प्रकार से जब वो जन्म लेता है, माँ की कोख में भगवान के प्रेयर करता है, तो भगवान उसकी मदद करते हैं जन्म लेने में। वास्तव में जीव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान उसको अप्रोप्रिएट बॉडी प्रदान करते हैं, उसके कर्म और उसकी इच्छाओं के अनुसार, ताकि वो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्मों के अनुसार कार्य कर सके। तो ये भगवान के सैंक्शन से ही जीव को शरीर मिलता है। और शरीर, खाली भगवान शरीर नहीं दे देते हैं, और उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए चीज़ें बनाते हैं संसार में। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ की प्यास है तो पानी है, जूस है, भूख है तो खाना है। हाँ, तो ये हमने, हमारे पास तो भूख है, खाना नहीं है हमारे पास, बट खाना किसी ने दिया है। हमारे पास प्यास है लेकिन पानी नहीं है, पानी किसी ने दिया है। तो ये कौन है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, जो हमारे अंदर हैं, भूख है, प्यास है, सब है, तो वो भगवान करते हैं। इसलिए भगवान ही हमें सारी सुविधाएं देते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकें जीवन में, नो प्रॉब्लम। भगवान कहते हैं इस्तेमाल करो, लेकिन इस प्रकार से इस्तेमाल करो कि इस चक्कर से बाहर निकलो, मेरे पास वापस आओ। तो जीव को इसलिए भगवान बता रहे कि ऑल्दो मैं ही वो सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। जब जीव इस जीवन में शरीर का सदुपयोग नहीं करता है और कई सारे कर्म इकट्ठा कर लेता है, तो मृत्यु बन के भगवान आते हैं और एक और चांस देते हैं, और फिर एक और चांस देते हैं, और फिर एक और चांस देते हैं। तो इस प्रकार ये जन्म मृत्यु चलती रहती है। इसलिए सर्वभक्षी मृत्यु भी भगवान है, और आगे होने वाले उत्पन्न करने वालों में भी उत्पन्न करने वाले भी वास्तव में भगवान है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक जीव रहता है तब तक उसके शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। वो पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ साल काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, फिर नीचे गिरने लगते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन होते रहते हैं। हाँ, लेकिन इन परिवर्तनों के बीच में हमें ये याद रखना है कि ये, हाँ, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ऐसा ना हो जाए कि हम भी इसी श्लोक के अनुसार पैदा हों, पैदा होने के बाद हमारा मरना ध्रुव हो जाए, और मरने के बाद हमारा जन्म लेना ध्रुव हो जाए, जन्म लेने के बाद फिर से मरना ध्रुव हो जाए, पक्का हो जाए। तो उसके बीच में हमें कृष्ण भावनामृत को अपनाना पड़ेगा। उसके बाद भगवान आगे बताते हैं कि स्त्रियों में मैं कीर्ति, वाक, स्मृति, श्री, मेघ, धृति, क्षमा हूँ। इसका मतलब नहीं है स्त्रियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर,
प्रभुपाद इसको क्लैरिफाई करते हैं, दिस इज अ फेमिनिन वर्ड। और क्या बताते हैं प्रभुपाद यहाँ पर कि ये जो है स्त्रीवाचक शब्द है, स्त्रीवाचक यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियों की बात करी जा रही है। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जिस मनुष्य के अंदर ये गुण पाए जाते हैं ये वास्तव में भगवान के द्वारा ही आते हैं, और ये गुण किसी व्यक्ति को बड़ा फेमस बना देते हैं। एक बड़े इंपॉर्टेंट गुण है, वो क्या है? कीर्ति। कीर्ति, संसार में हमारी प्रसिद्धि हो जाना। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के सारे काम बड़े आसान से हो जाते हैं। कई कई लोग आपने कहना सुना होगा, वहाँ चले जाना, वहाँ मेरा नाम ले देना, काम हो जाएगा। प्रसिद्धि जो है, इस प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लोग क्या नहीं करते? पॉलिटिकल फाइट करते हैं। किसी तरह से एक बार मंत्री का लग जाए 5 साल जीवन में, पूरे जीवन भर याद किया जाएगा, एक्स मंत्री था भैया। हाँ, तो कीर्ति किसी भी कारण से हो सकती है। हाँ, हमारे बल के कारण, हमारे रूप के कारण, किसी भी कारण। तो कीर्तिवान होना एक बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है संसार के अंदर, संसारिक उपलब्धि है ऑल्दो। उसके बाद श्री यानी कि वेल्थ, संपत्ति, धन, धन होना। उसके बाद वाक, वाक मतलब हो गया बोलने की बड़ी कला होना। इस बोलने की कला से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। काम करे ना करे, लेकिन अगर बोलना आता है तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बोलने की कला से ही लोग केवल बोल बोल के कितना कमा लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। उसके बाद स्मृति। स्मृति क्या है? स्मृति, हम बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में पढ़ते हैं, सुनते हैं। जैसे हम प्रवचन सुनते हैं, लेकिन प्रवचन सुनने के बाद हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी स्मृति कम है, ना के बराबर है। तो स्मृति ना होने से जो भी हमने हासिल किया वो खो जाता है, वो चला जाता है, क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता कुछ भी। तो स्मृति होना, जिस व्यक्ति के पास स्मृति है वो बड़ा विख्यात हो जाता है संसार में, है कि नहीं? कई कई ऐसे लोग हैं जो स्मृति के आधार पर 100 क्वेश्चन पूछोगे तो 100 क्वेश्चन के आंसर दे देंगे, उसी क्रम में जिस क्रम में पूछे गए थे। तो ऐसे लोग पाए जाते हैं, तो बड़े फेमस हो जाते हैं। फिर मेघ, मेघ हो गया आपकी बुद्धि, कि आपने सुन लिया, स्मृति में भी है, लेकिन एप्लीकेशन क्लियर नहीं है। भगवत गीता सुन भी ली, समझ भी ली, लेकिन एप्लीकेशन की तरफ फेल हो जा रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं बुद्धि से कि यहाँ पर इसको अप्लाई करना था। ओहो, हाँ, झगड़ा हो गया आपस में। अच्छा हाँ, आप रोज ही तो बताते हैं कि व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए, व्यक्ति को क्षमा देन करना चाहिए, जो आगे के गुण हैं। तो जब मौका आता है तो हम उसको भूल जाते हैं, या अप्लाई नहीं कर पाते, या सोच नहीं पाते, बुद्धि नहीं लगा पाते। तो जिसके अंदर ये एप्लीकेशन की बुद्धि है वो व्यक्ति वाकई में बहुत आगे निकल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये एप्लीकेशन है। ज्ञान तो बहुत लोगों को है संसार में, लेकिन इस ज्ञान के बेस पे जीवन को जीना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, लेकिन हम बुद्धि लगा ही नहीं पाते हैं। वास्तव में बुद्धि किसको कहते हैं? हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य बताते हैं, बुद्धि कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग बेस्ड ऑन योर स्मृति। स्मृति, और स्मृति किस पे बेस्ड होनी चाहिए? स्मृति वास्तव में बेस्ड होनी चाहिए श्रुति, स्मृति, पुराण आदि, यानी कि शास्त्रों पर स्मृति आधारित होनी चाहिए। और जब शास्त्रों पर स्मृति आधारित होती है, उसके अनुसार जब बुद्धि लगती है, यानी कि सही और गलत का डिसीजन जब हम शास्त्रों के अनुसार लगा पाते हैं जीवन के प्रैक्टिकल मोड़ों पर, क्वेश्चंस पर, तो उसको हम मेघ कहते हैं। वही वास्तव में वही व्यक्ति बुद्धिमान है। ये नहीं कि जो जिसने, कई लोगों को गीता कंठस्थ याद है, कुछ पूछोगे तो फटाफट फटाफट श्लोक बोल देंगे, लेकिन उनका जीवन उसके अनुसार नहीं चल रहा है, तो वो मेघ नहीं है। उसके बाद है धृति, यानी कि धैर्यता। धैर्यता बड़ी आवश्यक है, क्योंकि हर चीज़ जीवन में हमारे अनुसार नहीं होती है। हमारे रिश्तेदार हमारे अनुसार नहीं चलते हैं, घर में पति पत्नी हमारे एक दूसरे के अनुसार नहीं चलते हैं, बच्चे नहीं चलते हैं, ये मौसम हमारे हिसाब से नहीं चलता है, कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं चलता है। ऐसे में धैर्यवान रहना बड़ा इम्पोर्टेंट है, ताकि हम अपने निर्धारित रास्ते पर चल सकें और विचलित ना हो होने वाले परिवर्तनों के कारण। तो धैर्य, और फिर अंत में क्षमा। क्षमा, क्षमा करने के लिए, पहले क्षमा करने के लिए लायक होना चाहिए। कोई व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या क्षमा करेगा? इसलिए क्षमा जो है वीरस्य भूषणम, यानी कि किसी के पास अगर कुछ है, यानी कि उसके पास ज्ञान है, उसके पास ऑपुलेंस है, उसके पास रूप, कुछ भी है, उसके बावजूद यदि वो दूसरों को क्षमा कर पाता है, यानी कि उसके सर पे अहंकार नहीं चढ़ता है, तो वास्तव में वही व्यक्ति वीर व्यक्ति है। तो ये एक धनवान, वास्तविक धनवान, यानी कि बुद्धि से, सौभाग्य से जो धनवान है, वो दूसरों को क्षमा करना जानता है। तो ये जो बताए कि कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघ, धृति, क्षमा,
इसको तुम मेरा रिप्रेजेंटेशन मानो, यदि किसी मनुष्य के अंदर ये दिखता है तो समझ लीजिए उसको मेरी कृपा प्राप्त है। लेकिन क्या करें ऐसी कृपा का, जब वो इन सब के आधार पर पैसा कमाना शुरू कर देता है। एकमात्र उद्देश्य रह गया है संसार में। अगर कोई रूप में सौंदर्यवान है तो वो क्या करता है, वो भी पैसा कमाना चाहता है। अगर कोई बुद्धि में है तो वो उसी तरह, हर व्यक्ति अपने गॉड गिफ्टेड इन गुणों से कुछ पैसा कमाना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। हाँ, तो वहाँ पर वो इसका मिस यूटिलाइजेशन कर देता है। हाँ, और फिर समस्या पहले वाली आ जाती है, क्या कि मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, अंत में उसको मृत्यु प्राप्त होती है। तो इसलिए भगवान बताते हैं दोबारा से कि मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, जन्म लेने का उत्पन्न करने वाला भी मैं हूँ, स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेघ धृति और क्षमा भी मैं ही हूँ। और हमारा एक कर्तव्य बनता है कि भगवान की इन सारी वस्तुओं को हम भगवान की सेवा में लगाएं, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएं, बोलने की कला को भगवान की सेवा में लगाएं, अपनी कीर्ति, संसार में अगर हमारी कीर्ति है उसको भगवान की सेवा में लगाएं। हाँ बिल्कुल, कितने लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है जो व्यक्ति कीर्तिवान है। अपने धन को यानी कि श्री को भगवान की सेवा में लगाएं, बुद्धि को समान सेवा में लगाएं, धैर्यवान बने और दूसरों को क्षमा करें जो भगवान के रास्ते पे नहीं है, उनको क्षमा करके उनको भगवान का ज्ञान दें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की